एज 52 है। आज तक तो सब बच्चों के लिए किया था, जो भी कर रहे थे। तो अभी बच्चे बड़े हो गए तो ऐसा लगा कि अरे मेरा तो बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। वॉक करूँगी तो मुझे रैंप वॉक करना है, उसके लिए मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरी पूरी फैमिली और सब जन इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि मुझे खुद पे यकीन नहीं हो रहा कि अरे बाप रे, मेरे पीछे इतने लोग हैं कि वो भी चाहते हैं कि मैं यहाँ तक आ जाऊँ। तो बहुत अच्छा लगा है। बहुत मेहनत तो है, काफ़ी रोज़ एक टास्क देते हैं, वो टास्क पूरा करना है, ऑफिस भी करना है, रोज़ की जो जिम्मेदारी है वो तो है ही है। उसके साथ साथ यहाँ तक आए हैं और ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी एक क्राउन सर पे घूम रहा है। अभी रियल वाला क्राउन आए ना आए, ये क्राउन तो ऑलरेडी मेरे सर पे है और आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड। नमस्ते, मेरा नाम मिसेस किन्नरी सोमानी है। मैं बचपन से ही परिकथा आप कहें या जो कहना है कह सकते हैं, बचपन से ही मुझे बड़ा शौक़ था मिस इंडिया बनने का, क्राउन पहनने का, कैट वॉक करने का। मेरी आंटी के दुपट्टे पहन के मैं कैट वॉक किया करती थी, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति थी कि जब समय था तब नहीं कर पाई, सपने अधूरे रह गए। लेकिन डॉक्टर खुशी और गुरु भाई जैसे लोग हैं दुनिया में जो मिस को छोड़ के मिसेस को प्रोत्साहन देते हैं। यूजुअली हम लोगों में शादी के बाद दुनिया ख़त्म हो जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ कम से कम कैट वॉक, मॉडलिंग, क्राउनिंग, ये सारी चीज़ें जो है बड़ी अद्भुत हमको लगती है। ऐसा लगता है कि ये अब हमारे हाथ से दूर हो गई है, लेकिन वो सपना फिर जगाया उन्होंने, फिर हमें वो हौसला दिया कि नहीं, आप कर सकते हो, एंड एज इज़ जस्ट अ नंबर। ये हम लोगों ने यहाँ पे आज प्रूव किया है। और जो जर्नी रही है हमारी फॉर्म भरने से लेके आज तक की, ऐसा ही एक, मैंने सच बोल रही हूँ, मैंने एक परिकथा के जैसे सपना देखा था कि सारे मीडिया वाले मुझे कवर करेंगे और मैं सेंटर में खड़ी रह के कुछ इंटरव्यू दूंगी, और आज ये सपना मेरा आप लोगों ने पूरा कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर खुशी और गुरु भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। और क्राउन तो ऐसा है कि क्राउन तो भाई हम जीत के ही जाएंगे। थैंक यू। मेरा नाम इप्शिता मलिक है, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूँ। तो जब शादी हुई, ये शौक़ तो हमेशा रहता है कि मिस इंडिया। शादी से पहले तो बहुत बार कॉम्पिटिशन्स देखती थी, जाके रैंप पे बोलती थी कि मैं ये क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ये दूंगी, पर मौका नहीं मिला। बट शादी के बाद जब ऐसा पति मिला जो कि हमेशा सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है, इन लॉज मिले, एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स आर ऑलवेज देयर टू मोटिवेट यू कि आप तुम आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। तो मैं थैंक्स करना चाहती हूँ परफेक्ट मिसेस इंडिया का कि उन्होंने हमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। क्योंकि जनरली जहाँ भी जाओ वहाँ मिस इंडिया, तो ये बहुत प्रॉब्लम था हमारे लिए। तो बाकी आज हमें ये मिल रहा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम अपना टैलेंट भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिल रहा है। तो जो भी ख्वाहिशें थी वो हमें पूरा करने का मौका मिल रहा है विद द इंकरेजमेंट ऑफ एवरीवन। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द मीडिया फॉर कमिंग हियर। थैंक यू सो मच। हेलो, माय नेम इज संतोष कटारिया एंड आई एम 42 ईयर्स ओल्ड। मैं अपने बारे में आपको ये बताना चाह रही हूँ। एक तो पहले परफेक्ट मिसेस इंडिया के जो गुरु भाई जी हैं और अंजू मैम हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मिसेस इंडिया जैसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और इसमें हमारे जैसे मामूली, हम अभी तो फ़िलहाल मामूली ही कह सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर आने के बाद मैं अपने आप में वैसी एक क्राउन अपने सर पर महसूस कर रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी मिसेस इंडिया बन चुकी हूँ। यहाँ मेरा स्ट्रगल बहुत हार्ड रहा है स्टार्टिंग से ही, और मैरिज होने के बाद मतलब अपना मेरा कोई सेटलमेंट इतना नहीं हो पाया, तो मैं अपने होम मेकर होकर सिंगल में ही अपने 2 बच्चों को लेके मैं अपने यहाँ पर रह रही हूँ और अर्निंग अपने हिसाब से कर रही हूँ। और जैसे SRP फाउंडेशन है, NGO है, और उसमें भी मैं अपना पार्टिसिपेट करती हूँ। और मैं सभी लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ इसमें कि भी एक लेडी अगर किसी प्रॉब्लम से अपने ससुराल में एडजस्ट नहीं हो सकती है तो वो ये नहीं कहे कि भी हाँ मेरा समझौता यहीं है और मैंने यहीं पर सब कुछ करना है। वो इसके अलावा रहकर और कुछ भी बहुत कुछ कर सकती है। जैसे आज मैं उदाहरण हूँ उनके लिए। और इसी तरह से मैंने मिसेज इंडिया पर के लिए भी एक किया था जिसमें मुझे मोस्ट कॉन्फिडेंट लेडी का अवार्ड मिला है। और मैं ऐसे ही आम लेडी को ये जताना चाहती हूँ कि अपनी जो जोश है, अपने होश है और अपनी क्वालिटीज़ हैं उनको वेस्ट ना करें। उनको ये मिसेज इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं और अपना टैलेंट दिखाएं और अपनी ज़िंदगी को एक नया रुझान दें। थैंक यू। Hi, I am Mrs. Geeta Sridhar. My age is 50. I got all the awards. No other award is remaining. I got the Abdul Kalam Award and I got the Social Worker Award. I got the Women of the Year Award. I got the Best Beautiful Smile Award. ये की बाकी था Mrs. Perfect Woman का, तो वो भी ट्राई करूँगा सोच के आया. But thanks to all to the media and the perfect people, the team and everything.
Love you all. But participation is the biggest prize to me. Bye. Thank you. The sessions they are providing us, the platform they are providing us is just so amazing. Obviously, there is only 3 crowns, but right now we are all made to feel like a winner. Thank you so much. Hello everyone, this is Amruta Kurne. My age is 32. I am here to represent working women. I am a working woman and I would like to thank Mr. Gurubhai Thakur and his wife ma'am that they have given us a chance to explore ourselves. They have given confidence and that's the reason I am here to represent myself and women empowerment. Thank you so much. हेलो एवरीवन, मैं हूँ हेतर सागर। मैं मुंबई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बाय प्रोफेशन ज्वेलरी डिज़ाइनर हूँ। बहुत सिंपल सी लाइफ है यहाँ पे जितने भी लोग हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो परफेक्ट मिसेस इंडिया 2018 हो रहा है। फर्स्ट टाइम है, उनके लिए भी फर्स्ट टाइम है, हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम है। अभी दोनों मिलकर वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। बहुत ज़्यादा ग्रैंड होने वाला है। बहुत अच्छा ग्रूमिंग सेशन हुआ है हमारा। अभी तक बहुत सिंपल चल रहा था, लेकिन इस 2 दिन में हम लोग जो सीखा है वो ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कभी सीखा ही नहीं था। सब बहुत नया हो रहा है। Hi everybody, this is Mrs. Subita Murli. By profession I am a classical dancer, a teacher and a choreographer. Actually हमने कभी सोचा भी नहीं था इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए. It is all of a sudden, it's a great experience for me to be here and I heartful thank to Mrs. Khushi Thakkar and Mr. Gurubhai sir who gave me a platform to show my talent and explore this world. I really feel a great platform over here and being here as a participant. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, can I start? Yeah. Hi, I'm Mrs. Kimberly Pereira. I'm from Mumbai. And well, Perfect Mrs. India 2018 is a dream come true for me. This is a perfect platform, a great platform I would say for all married women especially. And I would definitely recommend all married women should give this platform a try once to accomplish a sense of fulfillment and feel proud of yourself. Today's training was pretty fair. We are still grooming up for tomorrow, still have a lot of preparations to go forward to, and I'm really looking forward to the finale tomorrow and wishing Bright Outdoor Media, Dr. Khushi and Dr. Gurubhai Thakkar, thank you very much for the opportunity and wishing all the fellow participants all the very best. Thank you so much. Hi. Hello, I'm Jyoti Iyer. मैं डोंबिवली से हूँ। यहाँ पर मैंने जितना देखा, यहाँ के लोकल लोग थे, हम कुछ लोग हैं जो दूर से आए हैं और ये वहाँ रहने से हम लोगों का एक बहुत बड़ा सपना था कि हम स्टेज पर करें, हम कुछ करें। मैं स्टेज आर्टिस्ट हूँ, आई एम अ डांस टीचर, मैं क्लासिकल डांस टीचर हूँ और मैं एक एक्ट्रेस भी हूँ। पर मिसेस इंडिया ये जो था, ये क्राउन और वो जो जगमग जो होता है, इसमें हिस्सा लेने का कई सालों से दिल में था। मिस इंडिया तो नहीं बन पाए और फिर शादी के बाद ऐसे लगा चलो अब तो ख़त्म हो गई। जब गुरुभाई ठक्कर ने, खुशी मैम ने और ब्राइट मीडिया के थ्रू से हमको जब इसके बारे में पता चला तो दिस वाज द अपॉर्चुनिटी दैट आई वाज वेटिंग फॉर। तो जैसे हम लोग इसमें आने लगे, हमने कई सारी चीज़ें सीखी। एक तो पहली बात है, शादी होने के बाद कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती, आपकी ज़िंदगी की एक और पहलू शुरू होती है। हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं, शादी हो गई सब बात ख़त्म, तो शादी होने से ख़त्म नहीं होती है। ये एक टप्पा आपने पार किया, एक लेवल आपने अपनी ज़िंदगी में आगे आए। बीइंग अ मदर, एक माँ होने के बाद, और हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं कि शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं होती बल्कि पूरे परिवार से होती है। तो अब हमको सपोर्ट करने के लिए 2 परिवार है, हमारे माँ बाप हैं और उनके साथ में हमारे सास ससुर और हमारे देवर जेठानी जो भी है। सो इट्स अ वंडरफुल फीलिंग एंड आज तो ऐसे लग रहा है कि हमारे सर पर ऑलरेडी सबके सर पर ताज है। बड़ी खुशी हो रही है एंड आज तो बहुत एंजॉय किया और मेकअप के बाद, मेकओवर के बाद वी आर ऑल फीलिंग फैंटास्टिक। Thank you so much for the opportunity. Thank you. Hi, good evening. My name is Siri Shetty. I'm contestant number 29. I am from Mumbai. I live with my husband here, and thanks to my husband for supporting me to this. Thanks to the platform given to us for showcasing our talent.
So I would say that marriage is not an end of everything. It's a beginning of a new journey. So if you have any dreams out there, just do it. If you think you can do it, just do it. Thank you. Hello, I am Rinku Chaudhary. I am from Rajasthan. My contestant number is 22. I am going to represent whole Rajasthan, so I am very, very happy and excited too. And I get married here, but I am still student B Pharma final year. मेरे husband Bangalore में रहते हैं, and I am very proud. I am here member of Perfect Mrs. India 2018, and this is a season first, so this is very excited, more than any other, because you know, see, first and last always remains. So thank you. Hi, I'm Cynthia Furtado representing Pune for Perfect Mrs. India 2018, and I want to break the notion that people think my parents were very supportive of me before I got married. What happens is after marriage, everybody thinks your life is over. It doesn't get over, especially if you get very supportive in-laws, and I'm very thankful to the Almighty that I have great in-laws and great parents. So I'd like to thank team of Perfect Mrs. India 2018 for giving us all this opportunity, and thank you very much. Hi, this is Neha Mankar from Nagpur. Thanks for giving me this opportunity. I have no words, but actually I am into this industry. It's been now 6 years, and I got this chance again after marriage. Thanks for this team, that's it. Thank you. हाय आई एम नाज़ली, कंटेस्टेंट नंबर 20। मैं मुंबई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और इस वक्त खुशियों को अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस शुक्रगुजार हूँ प्लेटफॉर्म की, परफेक्ट मिसेस इंडिया के और अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए। थैंक यू। Okay, I am Anita Sharma, and basically I am into professional singing and all. इसमें आने के लिए ये जर्नी वॉज लाइक एक्सेलेंट। टास्क बहुत हार्ड थे, कंटेस्टेंट बहुत टफ है हमारे सामने, सो थोड़ी सी घबराहट भी है। सो ठीक है, अगर जीते कि ना जीते हम लोग फिर भी मिसेस परफेक्ट तो हैं ही। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इसमें इसलिए आई हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो एक आइकॉन बनने के बाद ही हमें उस चीज़ की वो मिलती है, इजाज़त मिलती है कि हम कर सकें। तो मेरे कुछ ऐसे सपने हैं जो मैं करना चाहती हूँ, एज ए सोशल वर्कर मैं करना चाहती हूँ। तो वो मुझे लगता है कि ये ओहदा अगर मेरे सर पे एक क्राउन आ जाता है तो मेरे लिए वो टास्क ईजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट मिसेस वुमेन प्रोग्राम में आया हूँ। परफेक्ट मिसेस इंडिया प्रोग्राम में आया हूँ, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। ओके, इस कंपटीशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे सब लोग हिस्सा लिया है, जो सब लोगों ने, उनको क्या विश करना चाहेंगे अपनी तरफ से? मैं विश करता हूँ कि उनके जो सपने हैं उनके पूरे हो जाएं और वो अच्छा परफॉर्म करें। और मैं भी अपनी परफॉर्मेंस के साथ आया हूँ, एक डांस के साथ। तो आप कौन से गाने पे परफॉर्म करने वाले हैं, कौन सा डांस? सुनो गणपति बप्पा मोरिया, परेशान करें मुझे उस पर। सबसे ज़्यादा हम शायद नर्वस हैं, कंटेस्टेंट से ज़्यादा ऑर्गेनाइजर्स इस वक्त नर्वस है क्योंकि कल कौन क्राउन ले जाएगा वो पता नहीं, लेकिन विनर्स जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब दिल के करीब है, तो हम तो चाहते हैं कि सब जीतें। तो आप लोगों की तरफ से किस तरह की तैयारियां की गई थी और अब जब फाइनली सब रेडी है, सब मतलब मिसेस इंडिया भी बनने वाली है, तो क्या थॉट प्रोसेस था जब आपने शुरुआत की थी और अब क्या थॉट प्रोसेस? परफेक्ट मिसेस इंडिया ये पहले स्टार्ट इसलिए था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम ब्यूटी या ग्लैमर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। वी आर जस्ट टारगेटिंग ऑन द टैलेंट, क्योंकि आज जितनी ही मैरिड वुमेन्स हैं, क्योंकि सारे पार्टिसिपेंट्स आप देखेंगे हाउसवाइफ है, कोई डॉक्टर है, तो सब ग्लैमर इंडस्ट्री से नहीं है। हम चाहते थे कि उन लोगों को वो मौका मिले कि उनमें जो टैलेंट है वो चीज़ को हम बाहर ला सकें, इंडिया को दिखा सकें कि और भी परफेक्ट वुमेन जो गांव-गांव में है, दे हैव द राइट टू एक्सप्लोर देयर लक। तो जो जीतेगी उन्हें मतलब कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपकी तरफ से, या फिर कौन से प्लेटफॉर्म पे उन्हें जगह मिलने वाली है? नहीं, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ तो, क्योंकि जैसे ही वो क्राउन जीतते हैं वैसे ही उनके लिए बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन ये उनकी चाह होगी क्योंकि हम खुद नहीं जानते कौन जीतेगा। और जैसे कि सभी मैंने कहा, सभी ग्लैमर इंडस्ट्री से नहीं है, तो पता नहीं कौन जीत रहा है। अगर कोई पायलट हुई अगर वो करना चाहेगी तो डेफिनेटली हम उनके साथ हैं और हम उनको सपोर्ट करेंगे उसके लिए। कोई बेस्ट विशेस देना चाहेंगे उनके लिए? मे द डिजर्विंग गोज द बेस्ट, जो डिज़र्व करे, और हमारे लिए तो सभी डिज़र्व करते हैं, लेकिन डेफिनेटली सही को वोट मिले और आप सब लोग सही को जिताएं, जो डिज़र्व करती है उसको जिताएं।